हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 का जो बचा हुआ पावर एंड एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज थी उसको। तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है 4.10.2 ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मान लो सपोज दैट लिखा है, मान लो 1/2 लिखा है। अब हमें इसको डेसिमल नंबर में बदलना है। कैसे बदलेंगे डेसिमल नंबर में? 2 को डिवाइड करा और लिखा 1, पॉइंट रखा तो 0 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब मान लो मैंने आपसे बोला 0.5 को सॉल्व करो, तो जो भी पॉइंट होता है वो हट जाता है। पॉइंट हटते क्या आ जाता है? यहाँ पे 1 आ जाता है, और जितने भी डिजिट लिखी हैं उससे सीधे हाथ के बाद उतने 0 हो जाते हैं। मान लो लिखा है 2.35, इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाया तो क्या आ गया? 1 और 2 0 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट लिखी है। 3.56 आ गया, पॉइंट हटाया तो क्या आ गया? 1 और 2 0 आ गए। इस तरह से हम पॉइंट की डिजिट को हटा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। अब मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है। क्या बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? 0.0035। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 3, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगेंगे। पहले देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। कितने जीरो है? 5। और अब ये 5 जीरो है, ये किसके आधार पे लगते हैं? ये किसके आधार पे, किसके बेस्ड पे लगते हैं 5 जीरो? तो ये लगते हैं 10 के आधार पे। जैसे 10 पे 1 की पावर मतलब क्या होता है? 10। 10 पे 2 की पावर मतलब क्या होता है? 100। 10 पे 3 की पावर मतलब क्या होता है? 3 जीरो। 4 की पावर 4 जीरो। 1 तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 1 तो सिंगल है। उसके साथ जितने की पावर चल रही है जीरो के साथ, उतने जीरो हम वहां पे लगाते जाते हैं, पुट करते जाते हैं। तो यहां पे कितने जीरो दिख रहा है? 5। अब मान लो मैं ये पॉइंट को हटाता हूं, सपोज दैट, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि कितने जीरो दिख रहा है। देखिए ध्यान से, ये 1 आ गया और कितने जीरो दिख रहा है? 1 2 3 4 5। 4 तो ये रहा है, 2 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख दिया। तो ये हो गया 35/35 अपॉन 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब मैंने ये वापस से इसको हमें कन्वर्ट करना है कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो अगर मैं इस पे पॉइंट लगाता हूं तो एक जीरो कम हो जाएगा। देखो ये कम हो गया। ठीक है। अब इस पे कितने के जीरो बचे? देखो 3.5, कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 5। तो 10 पे कितने की पावर हो गई? 5 की। तो ये हो गया प्लस वाला। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 10 पर -5 की पावर, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है मान लो 0.000035। अब मान लो मैंने ये पॉइंट हटाया तो क्या आ गया? ये 1 आ गया। और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। इतना समझ आ गया। अब हमने क्या करा? इसको हमने लिख दिया भाई 35 बटे में आ गए 4 जीरो एक के साथ 6 जीरो, सॉरी। अब हमें एक जीरो कम करके तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो अब 10 पे कितने की जीरो? जो 5 की पावर बची, इसको ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। वही सवाल तो वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 405 और 1 2 3, 4 जीरो है, 4 लगा दिए। ले भैया, कोई टेंशन नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, मान लो ये मैंने पॉइंट लगाया यहां पे, तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6। अरे बढ़िया। तो आ गया 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 जीरो। तो 4.05 पे कितने आ गई? 10 पे 6 की पावर, इसको ऊपर ले जाओ तो 4.05 और इंटू 10 पर -6 की पावर, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। अब अगर मैं बोलूं तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको यूजुअल फॉर्म में बदलना है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं अगर आपको यूजुअल फॉर्म बोलो, इसके यूजुअल फॉर्म क्या कहलाता है? यूजुअल फॉर्म क्या कहलाता है? ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है ये। क्या है, कभी कभी मतलब जैसे 11th 12th में हम पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री में, या फिर
बायो के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मोलरिटी वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट के डिजिट के सवाल आपको काम आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म और जो यूजुअल फॉर्म है वो यहां से काम आता है, तो आप यहां से आराम से सीख सकते हैं और ये वीडियो को आप देख सकते हैं, बढ़िया काम आएगी आपके। लिखा हुआ है जैसे यूजुअल फॉर्म में 3.52 इंटू 10 पर लिखा है 5 की पावर, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, 10 पे 5 की पावर है, वो भी प्लस का साइन है, सो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3.52 लिखेंगे और 10 के 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, बढ़िया से हमने 5 जीरो लगा दिए 10 के साथ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे जल्दी बताओ भाई। अगर ये 5 जीरो है तो देखो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आता है 1 और 2 ठो जीरो, सो 2 ठो जीरो लगा दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 3 5 2 और 1 2 3 जीरो आ गया, बढ़िया सा, ये हो गया यूजुअल फॉर्म इसका। मतलब सरल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है सवाल। अब एक सवाल लिखा है जैसे 7.54 इंटू लिखा है 10 पर -4 की पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब ये 10 पे -4 है, इसको नीचे ले आएंगे तो 10 पे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, इसको नीचे ले आए हम, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 754 और ये होगा टोटल 5 और 2 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ जीरो लगा दिए हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर में इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख रहे हैं, मान लो सपोजर में लिखा है इसको 7.54, सपोजर में लिखा 7.54 लिखा, ठीक है। तो अब इसके जीरो कितने कम हुआ, 2 जीरो कम हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद, कितने अंक बाद, 5 अंक बाद हम इसके क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, लिखेंगे इसको 0.000 1 2 3 4 तो ये हो गए और 7 5 और 4 लिख देंगे, तो ये हो गया इसका माइनस का यूजुअल फॉर्म, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको माइनस की डिजिट वाले को भी सॉल्व करना है। अब जैसे एक और देख लो यूजुअल फॉर्म में 3 बता दे रहा है जिससे कि डाउट ना रहे, 3 इंटू लिखा है मान लो 10 पर कितने की पावर, -5 की पावर, कोई समस्या नहीं, 10 को नीचे ले आओ और 5 जीरो लगा दो, ये लगा दिए मैंने 5 जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं करना, 0.000 और 0 और 3 लिख दिया, आंसर हो गया। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म करना है और यहीं पर ये पावर और एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, अलग अलग मेथड के मिलेंगे, अच्छी से अच्छी मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगा, एकदम शॉर्टकट मेथड, मजा आ जाएगा आपको करके। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, तो हमारे अंदर भी कुछ कमी है। अगर कुछ फीडबैक है आप हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में और ज्वाइन करिए हमारा चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।